अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 30 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 27 जमादी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। किसानों ने आज पीर को पंजाब बंद का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में रियासत भर में तमाम दुकानें मुतवक्किल तौर पर बंद हैं और सड़क और रेल खिदमात में खलल पड़ रहा है। ताहम हंगामी खिदमात जारी रहेंगी। आज पीर की शाम को एहतजाज खत्म होने तक दूध, फलों और सब्जियों की सप्लाई भी नहीं होगी, क्योंकि कई तिजारती तंजीमों ने बंद की हिमायत की है। किसान यूनियन के रहनुमा ने आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों और रेल लाइनों पर चक्का जाम नाफिज कर दिया। सरकारी और निजी इदारों को बंद रखने की दरख्वास्त की गई। सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस, शादी की गाड़ियां या किसी भी शख्स को शदीद हंगामी सूरत हाल में ले जाया जा सकता है, गुजरने की इजाज़त दी गई। रिपोर्ट्स ने एक सीनियर फॉर्म लीडर के हवाले से ये बात कही है। पंजाब बंद की कॉल देने का फैसला गुज़श्ता हफ्ते समुक्यात किसान मोर्चा यानी गैर सियासी और किसान मजदूर मोर्चा KMM ने किया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद इनकी समाधि के लिए बरवक्त जगह मख्तस ना करने और आखिरी रसूम नगम बुद्ध घाट पर अदा करने पर उठ रहे सवालात अभी कायम ही हैं कि मोदी हुकूमत पर अंतिम संस्कार के वक्त भी बदनज़मी, दूरदर्शन के गलत इस्तेमाल, आनजहानी लीडर की तौहीन और इनके अहल खाना को नज़रअंदाज करने के नए इल्ज़ामात लग गए हैं। कांग्रेस के मीडिया शोबे के इंचार्ज पवन खेड़ा ने इंतकाल के बाद भी मोदी हुकूमत के जरिए मनमोहन सिंह की तौहीन पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इससे हुकूमत की तरजीहात और जमहूरी इक़दार के तईं इसकी बेहसी ज़ाहिर होती है। पवन खेड़ा ने 9 निकात पर मुश्तमिल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस पर एतराज़ किया कि दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी न्यूज़ एजेंसी को आखिरी रसूमात के बराह रास्त नशरिए की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि DD ने मोदी और अमित शाह पर तवज्जो मरकूज़ रखी, मनमोहन सिंह के कुंबे को बमुश्किल ही कवर किया। उन्होंने दूसरे नुक्ते में बताया कि नगम बुद्ध घाट पर अंतिम संस्कार के मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुंबे के लिए सामने की सफ़ में सिर्फ 3 कुर्सियाँ रखी गई थी। इनकी बेटियों और ख़ानदान के दीगर अफराद के लिए सीटों का इंतज़ाम करने के लिए कांग्रेस लीडरों को जद्दोजहद करनी पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रवैये पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि कौमी परचम इनकी बेवा के हवाले किए जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के वक्त वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वज़रा ने खड़े होने की जहमत भी नहीं की। काशी और मथुरा को दूसरी जगह देने के मामले पर विश्व हिंदू परिषद के बयान के बाद अब काशी, मथुरा, भोजशाला, संभल के अर्जी गुजार हरिशंकर जैन का एक बड़ा बयान सामने आया है। ABP न्यूज़ से बात करते हुए इनका कहना था कि ये एक मंदिर छोड़ेंगे ना, 1 इंच भी छोड़ेंगे, ना कोई समझा सकेगा, ना किसी को समझेंगे। खुदा के नाम पर की गई करारदाद कभी भी मुआहदे से नहीं। ABP न्यूज़ से बात करते हुए हरिशंकर जैन ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए जो भी मंदिर गिराया गया है, इसमें एक भी मंदिर या 1 इंच भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि 3 देने और बाकी छोड़ने का नज़रिया गुलामी की अलामत है। इसके साथ ही हमलावरों के खौफ को भी जाहिर करता है। हरिशंकर जैन का दावा है कि मुट्ठी भर लोग पूरे हिंदू समाज की नुमाइंदगी नहीं कर सकते और कहते हैं कि वो समझौता करेंगे। हरिशंकर जैन के मुताबिक ऐसे हिंदू जो आज समझौते की बात कर रहे हैं, वो अपने पाँव पर गोली मार रहे हैं। हरिशंकर जैन के मुताबिक जिस तरह अयोध्या, काशी, मथुरा की अपनी अहमियत है, इसी तरह दीगर मंदिरों की भी इसी जगह पर रहने वालों के लिए अहमियत है। वो मस्जिद जो आज मंदिर को गिराकर बनाई गई थी, ऐसे में जब तक मैं जिंदा हूँ कानूनी जंग लड़ूंगा और तमाम 5,000, 10,000 मंदिरों को वापस लाऊंगा जो आज मस्जिदों में तब्दील हो चुके हैं। हरिशंकर जैन के मुताबिक उन्होंने तमाम मंदिरों को वापस लेने का तय कर लिया है। खुदा के नाम पर की गई करारदाद को मुआहदे से नहीं तोड़ा जा सकता। हरिशंकर जैन ने यह बात कही। मुल्क में नफरत अंगेज तकारीर और तकसीम की सियासत पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने खबरदार किया है कि फ़िरक़ाना नज़रियात, शिनाख्त पर मबनी सियासत और नफरत अंगेज तकारीर कौमी यकजहती के लिए एक चैलेंज है। उन्होंने सियासतदानों पर जोर दिया कि वो इंतखाबी फ़ायदे के लिए समाजी शिनाख्त का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे समाज में मौजूद तकसीम मज़ीद गहरी होती है और इज्तिमाइयत के इस एहसास को ख़त्म कर देती है जिसकी वकालत मुल्क का आइन करता है। उन्होंने कहा कि भाईचारा बुनियादी उसूल है जो इंसाफ, आज़ादी और मसावत के आइनी नज़रियात को जोड़ कर रखता है। गुजरात में वकीलों की तंजीम अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की कौमी कौंसिल से खिताब में उन्होंने जोर देकर कहा कि भाईचारा महज एक अहम तस्वुर नहीं बल्कि अपने समाज में हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए अमली ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज़ादी, मसावत और इंसाफ के नज़रियात में भाईचारा एक इत्तेहाद के धागे के तौर पर चमकता है जो हमारे जमहूरी मुआशरे के ताने बाने को बांध कर रखता है।
उत्तर प्रदेश के संभल, बरेली, बदायूं और दीगर शहरों में मंदिरों की तलाश के लिए खुदाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जिस सरकारी रिहायशगाह में रहते हैं, इसके नीचे भी शिवलिंग है, इसलिए वहां भी खुदाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक़ वज़ीर आला ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जर्मनी में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं। ईवीएम से इलेक्शन जीतने वाला भी खुश नहीं रहता। उन्होंने कुंभ मेले में लोगों को रियासती हुकूमत की जानिब से भेजे जाने वाले दावतनामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुंभ में शामिल होने के लिए किसी को दावत नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश में संभल के बाद बदायूं, बरेली और दूसरे शहरों में मंदिरों और शिवलिंग को तलाश किए जाने के दावों के दरमियान समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने पार्टी के दफ्तर में मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर इनके साथ जर्मनी के मेंबर पार्लियामेंट राहुल कुमार कंबोज भी मौजूद थे। बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में गड़बड़ी और बदउनवानी के खिलाफ हजारों उम्मीदवारों ने गांधी मैदान में एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वो 70वें BPSC-PT इम्तिहान को पूरी तरह रद्द करके दोबारा इम्तिहान मुनक्किद कराने का मुतालबा कर रहे हैं। BPSC के उम्मीदवार बड़ी तादाद में गांधी मैदान में छात्र संसद में पहुंचे और गांधी के मुजस्मे के नीचे धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने हाथों में पोस्टर और बैनर के साथ जमकर नारेबाजी की। छात्र संसद में शरीक शांता किशोर उम्मीदवारों के साथ CM हाउस तक मार्च करना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन्हें JP गोलंबर के पास ही रोक दिया, जिसके बाद तलबा सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने वज़ीर आला की रिहायशगाह तक जाने पर मज़ीद तलबा को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई तलबा जख्मी हो गए। पुलिस ने मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उत्तर प्रदेश आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट शामली जिले के जलालाबाद में तारीखी मनहर खेड़ा किले को अपने कब्जे में लेने की तजवीज़ का जायजा ले रहा है। शामली के सब डिविजनल महकमे ने इस तजवीज़ पर पेशरफ्त के लिए ज़िले ओहदेदारों से महकमा माल की दस्तावेज़ात तलब की है। ये दस्तावेज़ात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रुजू की गई। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर उत्तर प्रदेश आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हाल ही में शामली ज़िले इंतज़ामिया को एक मकतूब रवाना करते हुए महकमा माल की दस्तावेज़ात तलब की थी, ताकि इसे कौमी विरसे की हामिल इमारत करार दिया जा सके। इस किले में फ़िलहाल कई मुस्लिम ख़ानदान रहते हैं। वहाँ राष्ट्रीय लोकदल के थाना भवन हल्के के रुकन असम्बली अशरफ अली खान की रिहायशगाह भी है। विश्व हिंदू परिषद के कारकुन ज़िले सदर प्रदीप सिंह पंडर की क़यादत में इस किले को कौमी विरसे की हामिल करार देने का मुतालबा करते हुए एक मुहिम चला रहे थे। इन कारकुनों ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को याददाश्त पेश करते हुए इनसे ख्वाहिश की है कि इस किले को सकाफती और तारीख़ी मुकाम की हैसियत से महफूज किया जाए। बाद में यूपी आर्कियोलॉजिकल एडवाइजरी कमेटी ने इस किले का सर्वे किया। महकमा किले को अपनी तहवील में लेने पर गौर कर रहा है। इस किले के मुअम्मर के विरसा ज़ायदस 4 सदियों से यहाँ रह रहे हैं। नौ तश्कीलशुदा तंजीम मनहर खेड़ा दुर्ग कल्याण समिति दावा कर रही है कि जलालाबाद के किले पर जलाल खान ने 17वीं सदी में राजपूत राजा को जहर देकर कब्जा किया था। अब यहाँ मौजूद मुसलमानों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के तबसरे के खिलाफ 3 जनवरी से फिर से अपनी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें इनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा। कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान मुहिम इस हफ्ते शुरू होने वाली थी, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के लिए 7 रोज़ा शोक की वजह से रोक दिया गया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए 7 रोज़ा शोक की वजह से इस मुहिम को 3 जनवरी तक के लिए रोक दिया गया। इसके बाद कांग्रेस जय बापू जय भीम जय संविधान रैलियां निकालेगी। पार्टी ने 26 दिसंबर को अपनी वर्किंग कमेटी के इजलास में मुल्क के एहतजाज और रैलियां मुनक्किद करने के अपने फैसले का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होने वाले इनके माहाना प्रोग्राम मन की बात की 116 किस्तें नशर हो चुकी है। ये खुशी की बात है कि इससे लोगों में नई तौनाई पैदा हो रही है। हमने सुना कि किस तरह हमारा हिंदुस्तान इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ रहा है। खेल हो या साइंस, सेहत हो या तालीम, हिंदुस्तान हर शोबे में नई बुलंदियों को छू रहा है। हमने एक ख़ानदान की हैसियत से मिलकर हर चैलेंज का सामना किया और नई कामयाबियां हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी भी किसी नौजवान जिद्दत तराज की कामयाबियों से मुतासिर होता था और कभी मुझे अपनी बेटी की कामयाबियों पर फ़ख्र होता है। यह आप सभी की शिरकत है जो मुल्क के कोने कोने से मुस्बित तौनाई को इकट्ठा करती है। मन की बात इस मुस्बित तौनाई को बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है।
रियासत तेलंगाना के दारुकुमा शहर हैदराबाद में 84वें कुल हिंद सनअती नुमाइश का 3 जनवरी को आगाज होगा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर तेलंगाना में 7 दिन का शोक मनाया जा रहा है, जो 2 जनवरी को खत्म होगा। नुमाइश सोसाइटी ने अय्याम शोक के अख्तिताम के बाद नुमाइश के आगाज का फैसला किया है ताकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर सकें। नुमाइश सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी बी सुरेंदर और कन्वेनर डी सुरेश कुमार ने दीगर अहदेदारों के साथ मीडिया के नुमाइंदों को सनअती नुमाइश की तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि जारिया साल नुमाइश में स्टॉल्स के क़याम के लिए गैर मामूली तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई, ताहम गुंजाइश के एतबार से 2000 स्टॉल्स की मंजूरी दी गई है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के मुख्तलिफ महकमाजात के अलावा अवामी शोबे के इदारे, कॉरपोरेट और मल्टी नेशनल कंपनियाँ और मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरीन ने स्टॉल्स के क़याम के लिए दरख्वास्त दी है। नुमाइश के दौरान अवाम के हुजूम से निपटने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल ने ज़्यादा ट्रेन सर्विस और मुसाफत व औकात में इजाफे से इत्तेफाक किया है। मेट्रो ट्रेन टिकट की खरीदी के लिए नुमाइश मैदान में खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। नुमाइश के दौरान आरटीसी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात के लिए खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। सुरेंदर रेड्डी ने बताया कि इस मरतबा नुमाइश के अहाते में ट्रेन सर्विस के अलावा डबल बस की खिदमत नुमाइश फराहम करने का फैसला किया गया है ताकि अवाम डबल बस में सफ़र करते हुए नुमाइश का मुशाहिदा कर सकें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज रंगारेड्डी जिले के कन्हा शांति वनम का दौरा किया। रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा मंडल के मौजा कन्हा में मौजूद शांति वनम में बच्चों और तलबा को सॉफ्ट स्किल्स के शोबेजात में ट्रेनिंग दी जाती है। चीफ मिनिस्टर ने तलबा और नौजवानों को दी जाने वाली ट्रेनिंग से मुतालिक तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला ने शांति वनम की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों और अकामती स्कूलों में तलबा को इसी तरह की स्किल ट्रेनिंग फराहम की जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने दरख्तों की हिफाजत से मुतालिक कंजर्वेशन सेंटर का मुआयना किया। शांति वनम के जिम्मेदारों ने चीफ मिनिस्टर को मुख्तलिफ अक़साम के पौधों की अफज़ाइश और इनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ कराया। उन्होंने हम अक़साम के पौधों की अफज़ाइश के सिलसिले में किए जा रहे इक़दाम की तफसीलात पेश की। तेलंगाना हुकूमत ने संक्रांति त्यौहार के बाद रैतू भरोसा स्कीम पर अमलावरी का ऐलान किया है, जिसके तहत स्कीम की इमदादी रकम किसानों के बैंक अकाउंट्स में जमा कराई जाएगी। काबीनी सब कमेटी का इजलास डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क की सदारत में मुनक्किद हुआ। रियासती वज़रा डी श्रीधर बाबू, टी नागेश्वर राव और पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा आला अहदेदारों ने शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस की प्रजा पालना अवामी हुकूमत किसानों से किए गए वादों पर अमलावरी में संजीदा है। उन्होंने कहा कि मुआशी कमज़ोर सूरत हाल के बावजूद हुकूमत वादे के मुताबिक स्कीमात पर अमलावरी करेगी। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र IPS ने बताया कि संध्या थिएटर वाक़े में कानून अपना काम करेगा। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर को रोनमा वाक़े की तहकीकात जारी है, जिसमें खातून की मौत हो गई। उन्होंने अदाकार अल्लू अर्जुन के खिलाफ दर्ज मुकदमे के सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए, कई चीज़ें हुई है। अदालत इस मामले के बेशतर पहलुओं पर नज़र रखे हुए हैं। यह मामला अदालत में ज़ेर दौरान है। कानून अपना काम करेगा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा JAC के कायदीन ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन के मदाहों की जानिब से धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स की शिकायत दर्ज करवाई है। OU JAC कायदीन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई शिकायत में कहा कि अल्लू आर्मी, अल्लू अर्जुन फैंस के नाम से इन्हें सैकड़ों फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। फिल्म अदाकार की क़यामगाह पर हमले के लिए फौरी अल्लू अर्जुन से माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया जा रहा है। बसूरत दीगर जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है। इनका कहना है कि इन्हें अल्लू अर्जुन के मदाहों से जान का खतरा लाक है। साथ ही उन्होंने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि इनके फ़ोन नंबर आज सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। JAC कायदी ने कहा कि इन्हें किए जाने वाले फ़ोन कॉल्स को रोकने की जिम्मेदारी अल्लू अर्जुन की है। बसूरत दीगर इनके घर का घेराव किया जाएगा। साथ ही इन कायदीन ने फ़ोन पर धमकियाँ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की ख्वाहिश की है। महकमा पुलिस की जानिब से तेलंगाना पुलिस का नया लोगो जारी किया गया है। तेलंगाना पुलिस ने ट्विटर के जरिए इस बात की इत्तला देते हुए नया लोगो पोस्ट किया है। रियासत में कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद अहम फैसले किए गए। रियासत के सरकारी नाम को तेलंगाना स्टेट के बजाय सिर्फ तेलंगाना कर दिया गया है। इस सिलसिले में कई सरकारी दफातर के बोर्ड्स पर TS के बजाय TG तहरीर किया गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना पुलिस ने भी अपने सरकारी लोगों में तब्दीली की है। साबिक लोगों में तेलंगाना स्टेट पुलिस दर्ज था। अब जो नया लोगो जारी किया गया है, इसमें सिर्फ तेलंगाना पुलिस तहरीर किया गया और ये लोगो जारी कर दिया गया है। इस नए लोगों में पुराने लोगों से सिर्फ स्टेट का लफ्ज़ हटा दिया गया है। अब तेलंगाना पुलिस का नया सरकारी लोगो तेलंगाना स्टेट पुलिस के बजाय तेलंगाना पुलिस होगा।
तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि बैरूनी राज सरमायाकारी FDI में तेलंगाना रियासत को काबिल फ़ख्र शरह तरक्की हासिल हुई है, जिससे इनकी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा राइजिंग तेलंगाना का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। इस खुसूस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए बताया कि रियासत को हासिल होने वाले FDI में ये वाज़ेह होता है कि अवामी हुक्मरानी कितने अज़्म के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उन्होंने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया था, इसके पहले महीने से ही दावोस, अमेरिका, जनूबी कोरिया जैसे ममालिक का दौरा करते हुए सरमायाकारी के लिए वहाँ से सनअतकारों से मुलाकात की थी और इन्हें सरमायाकारी की दावत दी थी, जिसके बेहतर नतायज बरामद हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि अप्रैल तक सितंबर 2023 के मुकाबले में अप्रैल तक सितंबर 2024 में रियासती हुकूमत ने नुमायां कामयाबी हासिल की है। रियासत तेलंगाना को मंशियात से पाक करना पुलिस का असल मकसद है। मंशियात और साइबर जराइम के खिलाफ पुलिस कामयाबी हासिल कर रही है। 2024 के दौरान तेलंगाना में 9.87% जराइम में इजाफा हुआ है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने पुलिस हेडक्वार्टर्स में सालाना रिपोर्ट जारी की और दावा किया कि बहैसियत मजमूई 2024 पुरअमन रहा। तेलंगाना में फिरकाराना हालात काबू में हैं। 2024 में 2 लाख से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। यह साल 33,618 साइबर जराइम, 1525 अगवा, 703 चोरी, 856 डकैती, 2,945 कत्ल और ख़वातीन के खिलाफ जराइम के वाक़ात दर्ज किए गए। DGP ने बताया कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम व दीगर जराइम में इजाफा हुआ है। ख़वातीन के साथ बदसलूकी के मामलात में 90% से ज़ायद जान पहचान के अफराद कसूरवार पाए गए। उन्होंने बताया कि डायल 100 और 112 के तहत 16,92,173 फ़ोन पर शिकायतें हासिल हुई और नए क़ानून के तहत 85,190 मुकदमात दर्ज किए गए।